मजदूरी करके वह इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने बच्चे को स्कूल भेज सके। हालांकि इस बात का उनको बहुत अफसोस भी है। करण एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। जब दूसरे बच्चे को स्कूल जाते हुए वह देखता है तो उसे दुख तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर आना चाहती है। कहते हैं ना कि जब किसी बीज से अंकुर फूटना होता है तो प्रस्फुटित हो ही जाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। और अगर उस बीज को अच्छे से सिंचित किया जाए तो वह एक बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। इस लघु नाटिका की शुरुआत यहाँ से होती है। जमींदार कुर्सी पर बैठा हुआ है, करण का पिता हरि का वहां प्रवेश। मालिक, मालिक। कौन हो भाई? मैं मालिक, आपका हरिया। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? मालिक, बात यह है कि मुझे कुछ पैसे की सख्त ज़रूरत है। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अगर आप कुछ पैसे दे दें मालिक तो आपकी कृपा होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे ये पैसे वापस कर दोगे, जबकि तुम्हें तो खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। मालिक, मैं आपके पैसे ज़रूर वापस करूँगा। मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई जोड़ूंगा और आपके पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन एक पेपर पर तुम्हें दस्तखत करना होगा। मालिक, मैं तो ठहरा अनपढ़ गवार। आप जानते हैं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं अंगूठा लगा दूंगा। जमींदार एक कागज पर हरि के अंगूठे का निशान लेता है। धन्यवाद मालिक। हरि का कुदाल लेकर खेत में प्रवेश। हरि खेत में कुदाल चलाता है, तभी दो लठेत आकर उसे मना करते हैं। कौन हो भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जमीन है। मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ। या तुम्हारी जमीन? या जमीन तो अब जमींदार साहब की है। कल तुम्ही ने तो अंगूठा लगाया था। क्या वो जमीन के कागजात थे जिस पर मैंने अंगूठा लगाया था? और नहीं तो क्या। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपने बच्चे के लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। यह एक जमीन ही बची थी। मैं सोचा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाऊँगा, चाहे मुझे यह ज़मीन बेचनी ही क्यों न पड़े। लेकिन आज मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो वो ज़मींदार मेरी ज़मीन नहीं हड़प पाता। एक क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं और अध्यापिका का प्रवेश। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग विभिन्न राज्यों के नाम और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, बताओ झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। अच्छा छोड़ो, दूसरा सवाल बताओ, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। वाह, बहुत अच्छे। इधर आओ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम करण है। वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जी मैं कोई स्कूल में नहीं पढ़ता, पर मुझे स्कूल जाने की बहुत इच्छा होती है।
अगर तुम्हारी इच्छा स्कूल जाने की होती है तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? जी मेरे पिताजी मजदूर हैं, उनकी इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि मेरा कोई स्कूल में एडमिशन करवा पाए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर छिपी हुई प्रतिभा को देखा है। तुम एक काम करना, कल अपने पिताजी को लेकर हमारे हैप्पी वैली स्कूल आओ। यहाँ आकर उन्हें प्रिंसिपल से मिलने को कहना। हमारे स्कूल में प्रतिभावान बच्चों की मदद की जाती है। हमारे चेयरमैन सर भी बहुत अच्छे हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो भी तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी तुम जाओ और कल अपने पिताजी को लेकर हमारे स्कूल आना। जी मैम। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम। प्रिंसिपल का चैम्बर, अध्यापिका का प्रवेश। मे आई कम इन मैम? यस कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए। मैम एक बच्चा है, उसका नाम है करण। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण वह अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते। लेकिन उनका बच्चा बहुत ही प्रतिभावान है। मैंने उनसे कहा है कि हमारे स्कूल में प्रतिभावान बच्चों की मदद की जाती है। मैंने उनसे कहा है कि आपसे मिलने के लिए, ताकि आप उनकी मदद कर पाएँ। हाँ बिल्कुल, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे में प्रतिभा है तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसी बीच करण और उसके पिताजी का प्रवेश। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? हाँ आइए। अच्छा करण, तुम आ गए। जी मैम, ये मेरे पिताजी हैं। मैम यही वो लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ठीक है, आप यहाँ बैठिए और मैम से बात कीजिए। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम। मैंने सुना है आपका बच्चा काफ़ी होशियार और समझदार है। पढ़ाई में भी इसकी रुचि रहती है, परंतु आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? दरअसल बात यह है कि मैम, मैं एक मज़दूर हूँ। मजदूरी से इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि मैं इसे एक अच्छे स्कूल में भेज पाऊँ। मैम, एक पिता होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ये बेटा स्कूल जाए, पढ़ लिख कर एक अच्छा और सफल इंसान बन पाए। जब दूसरे के बच्चों को तैयार होकर स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाता। मेरी भी इच्छा है कि यह भी पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर या एक IAS ऑफिसर बने। लेकिन क्या करूं मैम, यह मेरी गरीबी मेरे बच्चे के लिए अभिशाप बन गई है। मजदूरी करके बस इतना ही कमा पाता हूं कि मैं अपने और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। कभी कभी तो ऐसी भी नौबत आती है कि हमें भूखे ही सोना पड़ता है। इसलिए मैं काफ़ी मजबूर हूं मैम। मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ। चूँकि आपके बच्चे में प्रतिभा है, अगर इसे सही मार्गदर्शन मिले तो यह अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाई पर जा सकता है और आपका नाम रोशन कर सकता है। मेरी आपसे एक सलाह यह है कि आप इसका एडमिशन हमारे स्कूल में करा दीजिए। मगर मैम, मैं इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कैसे करा पाऊँगा? मेरी इतनी हैसियत नहीं। मैं आपकी बात को समझती हूँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए। इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। इसे किताबें हमारे स्कूल लाइब्रेरी से मिल जाएगी। बस आप घर पर इसका ख्याल रखेंगे। आप देखिएगा, एक दिन यह आपका, हमारे विद्यालय और पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा होगी मैम। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। 15 साल बाद करण एक बहुत बड़ा वकील बन जाता है और अपने पिताजी हरि के साथ जमींदार के घर आता है। जमींदार कुर्सी पर बैठा हुआ है और साथ में लठैत भी है। मालिक मालिक मालिक, क्या बात है? एक वकील साहब आए हुए हैं, उनके साथ हरिया भी आया है। अच्छा ठीक है, उनको अंदर बुला लो।
आइए आइए वकील साहब, आइए बैठिए। अरे हरिया, क्या बात है, आज तुम वकील साहब को साथ में क्यों लाए हो? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम एडवोकेट करण है। आपने यह नाम तो सुना ही होगा। क्या? एडवोकेट करण? मतलब आप ही इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं? जी हाँ, इसके अलावा भी मेरी एक और पहचान है। मैं इनका बेटा हूँ। आप हरी के बेटे हैं? हाँ हाँ, वही हरी जिसकी जमीन आपने धोखे से अंगूठा लगवाकर हड़प ली थी। नहीं नहीं बेटा, मैंने कोई जमीन नहीं हड़पा है। वो तो हरी ने ही अपनी जमीन मेरे पास बेच दी थी। क्यों हरी, सही कहा ना मैंने? नहीं मालिक, मैंने तो आपसे मदद मांगी थी। बदले में आपने मेरे अनपढ़ रहने का फायदा उठाते हुए जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। अब कहिए जमींदार साहब, आप मेरी जमीन के कागजात यहाँ वापस करेंगे या आपको कोर्ट लिए चलूं? नहीं नहीं बेटा, कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे ज़मीन के सारे कागजात तो मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। ये लो बेटा। आज तो आपने मेरे कागजात वापस कर दिए, लेकिन आइंदा याद रहे, कभी किसी अनपढ़ और गरीब को धोखा देने की कोशिश मत करना जमींदार साहब, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं समझ गया। इस तरह आपने देखा कि अनपढ़ रहने का खामियाजा किस तरह से हरि को भोगना पड़ा। इस तरह से हमें यह पता चलता है शिक्षा मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। अतः शिक्षा ही हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। धन्यवाद। What a great way to tell a story, mind-blowing. This skit clearly shows that education is the most powerful weapon that can be used to change the world.